हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग देखेंगे यानी कि बोर्ड में टॉपर कैसे बने। चाहे आप किसी भी बोर्ड से होंगे, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से होंगे, यानी कि टॉपर कैसे बनेंगे हम लोग, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि क्या पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि साल भर हम लोग कैसे मेहनत करेंगे, यानी कि टॉपर बन जाएंगे। और देखिए होता है क्या, बहुत से बार सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं शुरुआत से, जब बाद में जाते हैं, जब टाइम एग्जाम का टाइम आ जाता है तो वो क्या करते, तब वो पछताने लगता है। वो शुरुआत से पढ़ते तो हमको हम लोग भी आज टॉपर बनने के लायक होते। इसलिए मेरे भाई, हम कहते हैं कि शुरुआत से ही पढ़िए। देखिए ये वीडियो उन लोगों का है जो बच्चे यानी कि 2027 में एग्जाम देंगे, जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, मेरे भाई उसके लिए वीडियो नहीं है। वो आप लोग जाके आराम से पढ़ के बैठिए। इधर उधर यूट्यूब पर उतना टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर लगा देखिएगा कोई का हेडिंग देगा कि आज हम ये 100 में से 100 कैसे लाए, 2 दिन पढ़ के कैसे लाए 100 में से 100 ऐसे ही हेडिंग टेडिंग देख के बच्चे सब चल जाता है, अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मेरे भाई, जितना भी आपके पास कॉन्टेक्ट है उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसी में से एग्जाम में आएगा। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे उसमें से जरूर आएंगे एग्जाम। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए दोस्त, हम लोग देखते हैं यानी कि टॉपर कैसे बनेंगे। देखिए मेरे भाई, होता क्या, जैसे बच्चे नहीं पढ़ पाते, हम लोग को क्या था, यानी कि जैसे मेरा मैट्रिक में 10th में जैसे मेरा 92% मार्क्स, यानी कि 4 से 60 मार्क था हम लोग का। बस हम लोग क्या करते, टॉपर नहीं बन पाए। कम से कम उसमें जैसे 60 से 73 से ऊपर जाता है तभी वो टॉपर लिस्ट में नाम आता है। तो होता क्या, यानी कि हमने क्या गलती की जो हम लोग टॉपर नहीं बन पाए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों को ये तो जरूर यानी कि गाइडेंस करेंगे कि आप लोग कैसे पढ़िएगा शुरुआत से, ताकि आप लोगों को अच्छे खासे मार्क आ जाए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यानी कि बोर्ड में टॉपर बनने के लिए क्या पढ़ें। सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम जैसे ही ये जान जाएंगे हम लोग क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, यानी कि हम लोग यानी कि जो शॉर्ट वीडियो कैसे बने, सॉरी शॉर्ट वीडियो ना, शॉर्ट सॉरी 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 नोट कैसे बनाएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो राइटिंग कैसे बनाएं, यानी कि राइटिंग कैसे लिखेंगे बने बोर्ड एग्जाम में, ताकि अच्छा मार्क आएगी। यानी कि शुरुआत से इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि एग्जाम, यानी कि टेस्ट कर देंगे, यानी कि एग्जाम जैसे कि आप शुरुआत से ही टेस्ट देते रहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे लास्ट। और उसके बाद जब हम ये सब देख लेंगे, लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे इधर उधर। यानी कि इधर उधर का मतलब क्या, इधर उधर, ये इधर उधर नहीं, हम लोग देखेंगे यानी कि किस तरह पढ़ेंगे, यानी कि अपने माइंड को किस तरह रखेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से याद होंगे। यानी कि इधर उधर की दुनिया से कैसे बचेंगे, मोबाइल यूट्यूब से कैसे बचेंगे, उसके बारे में हम लोग भी जितना हो सकेगा उसके चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग देखते हैं यानी कि क्या पढ़े। देखिए बोर्ड का एग्जाम देने के लिए कुछ ना तो कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अब थोड़ी है जैसे मान लीजिए आज नहीं पढ़ेगा, जाके बोर्ड एग्जाम में क्या वहाँ पे मुंह देखेगा, ऊपर में देखेगा वो तारा इतना इतना है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ पढ़िएगा तब ना जाके वहाँ पे कॉपी पे लिखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जी आप क्या पढ़ेंगे। जैसे होता है क्या, जैसे आप बिहार बोर्ड में तो उस समय होता है मैथ साइंस सोशल साइंस, हिंदी संस्कृत होता है। ये सब विषय तो सब यानी कि सभी बोर्ड में कॉमन आता है। आप किसी में संस्कृत होगा या किसी में नहीं होगा। बिहार बोर्ड में तो संस्कृत है। जैसे आपको होगा बिहार बोर्ड में आपको कोई सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या यानी कि साइड से इंग्लिश है, बस यही 5 एक सब्जेक्ट का मार्क जुटता है और इंग्लिश का उतना नहीं जुट पाता है। अब हालांकि सरकार आगे आगे जब नियम या कोई ये लाएंगे तो उसमें जरूर जोड़ेंगे इंग्लिश, क्योंकि बच्चे सब इंग्लिश को शुरुआत से अच्छे नहीं पढ़ पाते। देखिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा देखेंगे, मैथ। देखिए मैथ में देखेंगे, जैसे ही मैथ आप देखेंगे मैथ कैसे करेंगे। देखिए अब जैसे ही बोर्ड की शुरुआत हो रही है तो आप क्या कोई ना कोई बैच का ज्वाइन करेंगे। यानी कि जो बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं वो कोई ना कोई, अब ये से शुरुआत जैसे दिसंबर आ गया तो इसमें बैच ज्वाइन कर लिए होंगे। जो 10th का दे रहे होंगे, 10th का 12th का या 12th का, या कोई जिसको ऑनलाइन अच्छा लगता है वो ऑनलाइन पढ़ते होंगे, या जिसको यानी कि ऑफलाइन बोल रहा है कि सर हमको ऑफलाइन पढ़ने में अच्छा लगता है वो ऑफलाइन पढ़ते होंगे। तो अभी आप जैसे ही आप बैच ज्वाइन किए वहाँ पे यानी कि आप यानी कि सिलेबस आपका चालू होगा। जैसे आप में देखिए हम लोग आप देखेंगे कि कैसे मैथ को कैसे पढ़ेंगे। देखिए जैसे मैथ में आप क्या, जैसे वहाँ पे क्या होता है, कोई चैप्टर मैथ में कोई चैप्टर जैसे रियल नंबर होता है पहला चैप्टर, तो उसमें पहले क्या करते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें कुछ जितने भी फार्मूला का यूज होता है उसको फार्मूला के सर लोग लिखाते हैं। उस यानी कि आपको एक फेयर बनवाते होंगे। तो क्या कीजिएगा, वो फेयर अच्छे से बनवाएंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में यानी कि वो काम आए, यानी कि रिवीजन करने में वो भी काम आए। हालांकि हम लोग देखेंगे शॉर्ट नोट के भी बारे में देखेंगे, यानी कि फेयर को अच्छे से बनाइए ताकि यानी कि कोई भी सवाल सवाल बनाएंगे तो या फार्मूला रखने में अच्छा होगा। सबसे पहले हम लोग फेयर फेयर को यानी कि रिवाइजिंग करेंगे शुरुआत से ही करते, यानी कि आज इतना पढ़ा है तो आज के यानी कि आज के बदले आज ही पढ़ना है। यानी कि वो किसी
जैसे कि मान लिया आज जो लिखा है उसको कल के लिए नहीं छोड़ना, आज की चाहे साला 12 ही क्यों ना बच जाए, उसको क्या करना है, यानी कि आज ही याद करना है। देखिए मेरे भाई, यानी कि टुडे आज लिखा है तो आज को याद करना है, कल के लिए किसी चीज को नहीं छोड़ना है। अब देखिए जैसे आपको फेयर बन गया, आप फेयर का रिवाइजिंग करते हैं, उसके बाद आपको क्या होगा, यानी एक्सरसाइज, यानी कि जैसे यानी कि कोई इंट्रोडक्शन देके बस चैप्टर की शुरुआत करें। एक्सरसाइज को कैसे बनाए, जैसे आज कोई सर यानी कि 5 सवाल बताए, या कोई सर 10 सवाल, जितना भी सवाल बताए उसको क्या कीजिएगा, आपके घर पे आके फिर अपना से बनाइए, यानी कि रिवाइज कीजिए, ताकि होता क्या है, यानी कि बहुत सारे बच्चे यानी कि सर लोग बनाते हैं बस उसी को देख देख के बना, अपना से खुद से बनाइए। जिस दिन नहीं बनता है आपको तब उस कॉपी में से देखिए तब बनाइए, इससे होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और धीरे 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 ऐसे ही लगातार यानी कि 4-5 बार बनाते रहिएगा, आपको वो सवाल पूरा यानी कि आसान हो जाएगा, तो भुजिया तरह हो जाएगा। तो जैसे ही एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज को रिवाइजिंग करते जाइए शुरुआत से ही। अब उसके बाद क्या होगा, यानी कि फेयर एक्सरसाइज के रिवाइज करते जाइए, तो धीरे धीरे यानी कि आज जैसे कोई एक चैप्टर खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर हो गया। अब ये मत कीजिएगा जो पहला चैप्टर का छोड़ दिया दूसरा चैप्टर में लग गए, यानी कि दे देना दन, तो यानी कि पिछले भी चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो जानिएगा रिवाइज नहीं करिएगा बाद में इतना बोझा हो जाएगा ना, तो आपको रिवाइज करने में यानी कि दिमाग में चक्कर आने लगा, ओ माय गॉड ये क्या हो। इसलिए यानी कि रिवाइज करते रहिएगा, क्या शुरुआत से रिवाइज। देखिए मैथ को ऐसे ही पढ़िए, जैसे कि हम देखिए अब मैथ में थोड़ा क्या होता है, गुना भाग जाए, जैसे हम लोग का बोर्ड में एग्जाम था 10th में, हम लोग को यानी कि 97 मार्क, कितना 97 मार्क, यानी कि थोड़ा सा एक रति गलती किए थे वो मार्क काट लिया। तो इसीलिए यानी कि आप जब बोर्ड में जाएगा तो हालांकि हम एक वीडियो लाएंगे यानी कि बोर्ड में कैसे कॉपी भरे या कैसे यानी कि वहाँ पे लिखेंगे, उन सभी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, अब हम लोग ने मैथ के बारे में देख लिए। साइंस, यानी कि साइंस में भी आप लोगों को बात जैसे बोले बैच ज्वाइन करेंगे यानी कि फेयर होंगे, जैसे अभी इस सब्जेक्ट में क्या होंगे, यानी कि फेयर होंगे। साइंस के अंतर्गत आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, बियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे बियोलॉजी नहीं होगा, यहाँ पे बायोलॉजी होगा, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि 3 सब्जेक्ट साइंस में भी पढ़ना पड़ेगा, उसका भी फेयर कीजिए। और उसको भी कैसे कीजिएगा, जैसे मैथ में बताया, यानी कि रिवाइज करते जाए, यानी कि एक चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद यानी कि पिछला चैप्टर का रिवाइज करते जाए, जैसे ही ऐसे ही यानी कि मैथ में जैसे कर रहे थे उसका भी क्या कीजिएगा, ये इसमें क्या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री थोड़ा सा बहुत से बच्चे को यानी कि भारी सारे सब्जेक्ट लगता है, बोल रहा है बाप रे ये केमिस्ट्री हमसे नहीं याद होगा, इसमें थोड़ा सा कार्बन चैप्टर में होगा ना, ये थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को यानी कि हार्ड चैप्टर लगता है, बोलकर बाप कार्बन हमसे नहीं याद। हालांकि देखिए कार्बन भी पढ़िए, थोड़ा मोरा पढ़िए, क्योंकि आपको बोर्ड में टॉपर बनना है, ऐसे नहीं जब मतलब एक चैप्टर पढ़ लिए बस हो गया यानी कि हम टॉपर बने, ऐसे नहीं होता नहीं, यानी कि सभी सब्जेक्ट का आपका कमांड होना चाहिए, यानी कि हर एक चैप्टर से आपको यानी कि कुछ ना कुछ आना चाहिए, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज आना चाहिए। ऐसे ही कुछ चीज ऐसे होंगे जो यानी कि आपको नहीं आना चाहिए। यानी कि केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स, बायोलॉजी में क्या कीजिएगा, यानी कि जैसे भी हो उसमें फिगर टिगर रहता है, यानी कि बायोलॉजी में चित्र सब जो रहता है, जैसे फिगर टिगर कोई हो गया, उसको फिगर से यानी कि शुरुआत से ही है उसको यानी कि अभ्यास कीजिए बनाने का फिगर की, नहीं तो बोर्ड में जैसे नहीं बनाएगा तो वहाँ पर बोर्ड सब में जैसे 5 नंबर समय आता है, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न समय आता है 5 नंबर समय, यानी कि फिगर के साथ इसका वर्णन, तब जो न बनाइएगा तो वहाँ फिगर तो ऐसे गोलगप्पा जगह बना दीजिएगा बस चलेगा, ऐसे नहीं होता। यानी कि फिगर अच्छे से शुरुआत से वही 6, 7, 8 या यही से 9, 10 फिगर होंगे, उसको अच्छे से शुरुआत से प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोगों को बन जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। शुरुआत में हम लोग भी नहीं बन रहा था ये सब कैसे फिगर, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को बन जाएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है, ये फिजिक्स में भी क्या होता है, थोड़ा मोड़ा ये न्यूमेरिकल होता है या चीज करने वाले, उसको भी क्या कीजिएगा, जैसे मैथ में क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरह बनाते रहिएगा, यानी कि कोई 5 नंबर तमरा है तो उसको बनाते रहिए, जैसे दर्पण सूत्र हो गया, लेंस सूत्र हो गया, उसको रिवाइजिंग करते रहे, जितना भी ये इस तरह से जैसे 5 नंबर लगेगा उसको रिवाइजिंग करते रहे। केमिस्ट्री में तो बोले यानी कि आप पढ़ते रहे, जो सर लिखाएंगे उसको रिवाइज करके बस फेयर अच्छे से, यानी कि सभी का फेयर अच्छे से तैयार कीजिएगा, और उसको रिवाइज करते यानी कि आगे रिमेम्बर करते हुए पीछे का रिवाइज करते जाइएगा, पीछे वाला में यानी कि बैकलॉग मत होने दीजिएगा, नहीं तो बैकलॉग हो जाएगा, ये इतना बोझ हो जाएगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि फेयर करते रहिए, सभी में क्या कीजिएगा रिवाइज करते रहिए, और जो भी 5 नंबर यानी कि क्वेश्चन यानी कि लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र मिले उसको भी क्या करते बनाते जाइए। अब आता है यानी कि सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस में भी कितने सब्जेक्ट है, और सोशल साइंस में
ये आपको कितना 4 सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सॉरी बायोलॉजी नहीं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स हो गया। इसमें भी लगभग 4 चैप्टर होते हैं। इसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा, फेयर जैसे ही सर लोग बनाएंगे, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन या ऑफलाइन फेयर बनाएंगे, उसको रिवाइज यानी कि रिमेम्बर कीजिएगा फेयर को। उसके बाद फेयर को रिमेम्बर कीजिएगा, उसके बाद फिर इसी तरह रिमेम्बर करके रिवाइज करते रहिएगा, वही रिवाइज कीजिएगा, सभी का रिवाइज करते रहिए। यानी कि पीछे वाला देखिए, इस समय को होता क्या, हिस्ट्री समय ऑब्जेक्टिव सर लिखाएंगे, उसके बाद होता क्या यानी कि सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव भी को भी याद कीजिएगा, क्योंकि वहां से सब्जेक्टिव से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। आप थोड़ी है जो सर यानी कि ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे उसी में से ऑब्जेक्टिव, ऐसी कोई बात नहीं होती। क्या कीजिएगा आप लोग, यानी कि जितने भी 2 नंबर आए पत्र को शुरुआत से ही क्या कीजिएगा, यानी कि रट लीजिएगा। अब रटने का ये तरीका नहीं होता है, यानी कि क्वेश्चन को लेके बस फाड़ता के गिलास में लेके बस घोर के पी गए, ये रटने का तरीका नहीं होता No! यानी कि अच्छे तरीके से सबको रिमेम्बर कर लीजिए। तो चलिए मेरे भाई, तो हम लोग देख लीजिए सोशल साइंस में भी किस तरह करना है, यानी कि पढ़ना है उसके बाद रिवाइज करना है। अब देखते हैं हम लोग, यानी कि अब क्या आप लोग बहुत सर यानी कि अब हम लोग इतना पढ़ लिया, आप छोड़ दीजिए। देखिए मेरे भाई, ये गुपचुप चुप नहीं आया, यानी कि ले 10-15 गुपचुप घपा घप खा गए। देखिए मैं क्या बोला तूने? यानी कि यहाँ पे सब सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, और सभी सब्जेक्ट को यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अभी इसका मतलब ये नहीं है गुपचुप है 2 मिनट में घपा घप करके 50-60 गुपचुप खा गए, जहाँ पे यानी कि टाइम देना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यानी कि आप बचा का यानी कि हिंदी, अब जैसे ही हिंदी बचा, अब हिंदी में भी 2 पोर्शन होते हैं, एक होता बुक का, एक होता ग्रामर। बुक में भी 2 यानी कि बुक होते हैं, एक थोड़ा सा यानी कि काव्य खंड हो गया, गद्य खंड हो गया, और एक छोटा सा बुक आता है वो कहानी वाला, उसमें इसमें भी बुक होता है। इसमें भी जैसे ही सर लोग पढ़ाए होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पर लिखाए होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, यदि सर आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं भी कराते होंगे आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे वैसे भी देखिएगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे सर सब कराए होंगे क्वेश्चन, तो उसको शुरुआत से पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ लेता है, हिंदी को छोड़ दे, समझता है कि जो उसको बाद में पढ़ेंगे। देखिए मेरा बोर्ड है, यहाँ पर आपको टॉपर बनना है तो शुरुआत से सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, और वो भी कितने अच्छे तरीके से। यहाँ से क्या ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी अब थोड़ी है जो यहाँ से मैथ से 50-100 नंबर से, यहाँ से हिंदी से 20 नंबर से पूछ लेता है, ऐसा तो बात नहीं है। यहाँ से भी 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है मेरे भाई, यानी कि सभी सब्जेक्ट को महत्व दीजिएगा, यानी कि एक समान महत्व दीजिए। ऐसे इस पे भी जैसे मैथ में होगा 3 घंटा, इस पे भी 2 घंटा दीजिए, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा ऐसे दीजिए, यानी कि जितना यानी कि टाइम मिले, यानी कि जिस तरह आपको मैनेजमेंट हो जाए, किसी सब्जेक्ट को लग जाएगा आप 3 घंटा डेली, किसी पे 1 घंटा लगेगा, तो उस तरह यानी कि पढ़िए, यानी कि शुरुआत से ही सभी सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे हिंदी में आपको होगा यानी कि बुक, ग्रामर भी पढ़िए, जैसे कि ग्रामर में यानी कि ऑब्जेक्टिव इससे अच्छा बनेगा, थोड़ा हमारा ग्रामर यानी कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको हिंदी में लिखने भी अच्छा होगा, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है, गलती नहीं। इसमें होता है यानी कि बुक हो गया। अब ग्रामर में बहुत सारे आते हैं, क्या कौन चीज पत्र आता है, जैसे कि पत्र में अब पत्र देखिए, पत्र भी ले यानी कि वो तो पत्र कुछ बात नहीं होती, वो तो सभी जानते हैं, यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, बस लिख दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, लिख देते हैं क्या अंतिम में, यानी कि लिख देते हैं कि कृपया मेरे यानी कि जो कॉपी में मार्क दे दीजिएगा, आपका मैं अगले यानी कि फ्यूचर में आपका दामाद बनने वाला हूँ, यानी कि आपका आज्ञाकारी दामाद, अपना नाम लिख दीजिएगा, कैसे रहा है कुछ भी लिख दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए अब जैसे ग्रामर हो गया, ग्रामर में कौन सा बजे यानी कि पत्र, लेटर। अब देखिए लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर का मतलब ये नहीं जहाँ लिख दिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कृपया सर मुझे मार्क दे दीजिएगा, मैं आपका फ्यूचर में दामाद बनने वाला हूँ। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे खतरा सब रहता है, कुछ से कुछ लेता है, कोई तो लेगा यानी कि गाने भी लिख देता है, कमरिया डोले 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 रहता है, यानी कि जो जिसको मन में फुरता है वो लिख देता है। यानी कि आप लोग इधर से कुछ मत ले लिखे, नहीं तो वो उधर से भी सर लोग क्या बोलते, दामाद जी आपके लिए आपका स्वागत है बस, 0/0, यानी कि 0 लड्डू देकर आपको बस आगे में दे देगा, लीजिए। यानी कि कुछ से कुछ कॉपी समय मत लीजिए, क्योंकि वहाँ सभी भी टीचर सब लोग होते हैं, उसको कुछ से कुछ लगे, थोड़ा सा दिमाग उसका चेंज हुआ ना तो बस आपको कॉपी कर यानी कि क्या कीजिएगा, यानी कि 0/0, जैसे ये आपका कॉपी है तो आप उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे 0/0 लड्डू, तब आपको यानी कि पता चल जाएगा। इसलिए कुछ से कुछ बहुत सारे बच्चे जो भी मन में आता है लेटर में लिख देते हैं, अरे मेरे भाई वहां से मत लीजिए, वहां पे भी मार्क मिलता है लेटर में,
ऐसे ही ग्रामर में लेटर हो गया, फिर ऐसा हो गया यानी कि निबंध हो गया, फिर पटिश गद्यांश होता है यानी कि पढ़ के बनाने वाला, यही सब ग्रामर में होता है। आप इसी तरह यानी कि आप लोग ग्रामर तरामर पढ़िएगा अच्छा से, जितने भी उसमें चैप्टर आते हैं ग्रामर में, यानी कि संधि समास वर्ण तर्क, इसी तरह यानी कि बुक पढ़ लीजिए, ग्रामर पढ़ लीजिए। अब देखिए अब क्या आता है, यानी कि आप संस्कृत आता है, संस्कृत में भी इसी तरह यानी कि बुक है, उसके बाद ग्रामर है। अब संस्कृत में देखिए ग्रामर में होता है ती त अंति बालका 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 भयम, ये से करते रहिएगा, यानी कि पंडित जी संस्कृत थोड़ा सा अच्छा पढ़िएगा, यानी कि पंडित जी बनिएगा तब में। अब बचा कौन चीज, संस्कृत। देखिए संस्कृत में भी 2 पोर्शन होता है, कौन कौन आपको हो गया, बुक हो गया, उसके बाद ग्रामर हो गया। देखिए इसी भी तरह यानी कि बुक में आप लोग सर लोग जो पढ़ाए होंगे फेर फेर करके उसको रिवाइज करते रहिएगा। उसके बाद होगा ग्रामर, ग्रामर को शुरू से पढ़िए, संस्कृत को भी शुरू से ही पढ़ते रहिएगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट को शुरू से पढ़िएगा, नहीं तो ये ना छोड़िएगा, जहाँ छोड़िए उसको बाद में देख लेंगे, तब वो सब्जेक्ट आपको देख लेंगे, आप नहीं देखेगा आपको वो सब्जेक्ट देंगे, इसलिए शुरू से सब सब्जेक्ट को पढ़िए। अब होता है कि जैसे संस्कृत में, आप संस्कृत में ती त अंति सी स थ बालका वाला करते रहिएगा, बस थोड़ा सा मजा अच्छा से पढ़िएगा तब पंडित जी बन जाइएगा ना, तब कहीं पे जाइएगा ओम पवित्र पवित्र वाह सर्वगा शांति तेरे करके बस पंडित जी बन जाएगा, यानी कि रुपया तो रुपया कमाने लग जाएगा, कहीं पे पूजा तो जान जाएगा, शादी विवाह कराइएगा। इसलिए देखिए संस्कृत पढ़िए, संस्कृत में जैसे बुक तो पढ़ ले, ग्रामर था शुरुआत से ही ग्रामर। अब मान लीजिए कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाया है ग्रामर, शुरुआत से यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जैसे संस्कृत क्लास 10 ग्रामर, तो आपको आ जाएगा। उसी तरह आप यानी कि इसका भी ग्रामर का भी फेयर करते रहिएगा, बुक का भी फेयर करते रहिएगा। जैसे ही इसमें शुरुआत से किया कीजिए ग्रामर में, जैसे ही आपको योग होता है अनुच्छेद रही अनुच्छेद, फिर इसमें भी क्या होता है पत्र होता है, संस्कृत में लिखना, यानी कि संस्कृत पत्र लिखना, उसको भी शुरुआत से यानी कि बनाते जाएगा। अनुवाद सब वो उसको क्या कहते हैं, अनुवाद हो गया, और उसके बाद ऐसे ही पत्र तत्र रहता है, तो उसको लिखते शुरुआत से क्या कीजिएगा आप बनाते जाइएगा। और होता है ऐसे ही जैसे कि ऐसे की तरफ उसमें कुछ लिखने में, यानी कि 7-8 लाइन का देता है, उसको भी शुरू से जाए, ऐसे जैसे हिमालय पर कोई लेख टेक हो गया संस्कृत में, उसको शुरुआत से पढ़ते रहेगा, और जैसे कि रट जाइएगा पूरा, यानी कि उसको एकदम पूरा रट जाइएगा। बस ये होता है कि आप क्या कीजिएगा उतना कौन समझेगा, जो जो चीज नहीं याद होगा थोड़ा मान लीजिए कोई 2 लाइन नहीं याद कहीं तो यानी कि नहीं समझ, उसको रट ही जाइएगा, आप कितना परेशान हो जाइए। देखिए मेरे भाई अब हम लोग ने इतना 5 सब्जेक्ट देख लिया, आप बोलिएगा सर 5 सब्जेक्ट वो अंग्रेजवा को छोड़ दिए, मैंने नहीं भाई, मैं अंग्रेजवा को भी पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश भी पढ़ना है। देखिए इंग्लिश को आप लोग को पता नहीं चल रहा, अभी नहीं पता, जब 12th में जाएगा तब पता चलेगा वो इंग्लिश में तो कितना सब्जेक्ट अच्छा था। इंग्लिश में तो यानी कि सब्जेक्ट का मार्क देता है, जैसे बिहार बोर्ड में 10th का में इंग्लिश का मार्क नहीं जुड़ता है, तो यहाँ सब बच्चा क्या करता नहीं पढ़ता, वो उसको छोड़ दो। अरे मेरे भाई थोड़ा सा पढ़ते जाइएगा इंग्लिश, इंग्लिश को, जब आगे चल के आप 12th कीजिएगा उसके बाद कंपटीशन में जाइएगा, तो हर जगह आपको इंग्लिश का उपयोग है। अभी टाइम है, अभी शुरुआत से आप लोग इंग्लिश भी पढ़ते जाए। नहीं देखिए 2 घंटा समय नहीं मिला, 1 घंटा मिला, 1 घंटा भी नहीं मिलेगा, आधा घंटा तो मिलेगा, उसको यानी कि टाइम दीजिए इंग्लिश का भी। जैसे इंग्लिश में आप लोग ग्रामर अच्छा कर लीजिएगा तो वो काम देगा आगे में, कोई भी कंपटीशन टेम्परेशन पढ़िएगा तो वो ग्रामर यानी कि शुरुआत में आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो आप पढ़िए। अब बहुत सारे बच्चे सर अब इतना पढ़ ले सर, इतना से काम चलेगा, नहीं भाई इतना से काम नहीं चलेगा। अब जो हम लोग बताने जा रहे हैं यानी कि ये इन सभी का यानी कि निचोड़ है, यानी कि आप एक तरह से ना मान लीजिए सारांश है, इस तरह यानी कि मेन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करें। देखिए आप पढ़ लिए, देखिए पढ़ने से जो हो जाता था तो बहुत सारे सब बच्चे पढ़ लेते हैं, यानी कि फेर बना के इतना मोटा बस्ता कर लेता है, बस उसको यानी कि संपापी वाला के बेच के खा देता है संपापी का। यानी कि अब देखिए पढ़ने से नहीं होता, यानी कि आप पढ़ेंगे किस तरह, अब उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यानी कि शॉर्ट वीडियो, सॉरी वीडियो नहीं, जैसे कि सॉरी हम लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे। अब देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे देखेंगे, जैसे ही ये सब जैसे मैथ में तो कोई शॉर्ट नहीं हो गया, यानी कि फेयर हो गया बस हो गया। अब इस सब में शॉर्ट नोट बनाइए, यानी कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए, जैसे साइंस में यानी कि इसमें ऐसे टॉपिक को लिख के, जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यानी कि कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इसी तरह सभी सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एगो यानी कि कॉपी ले लीजिएगा, अब उसी में लिख लीजिएगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको लिख लीजिएगा। अब वो और उसके बाद जो टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा उसको लिख लीजिएगा, होगा क्या। अब मान लीजिए कि कॉपी रिवाइज करना, अब तो ये कॉपी भर गया इतना मोटा हो गया, अब इसको पूरा तो नहीं रिवाइज पड़ेगा, टाइम मिलेगा तब, मान लीजिए कभी टाइम नहीं मिला उसको शॉर्ट नोट को पढ़ लीजिएगा, तो आपको यानी कि
इस तरह से मान लीजिए इसका भी रिवाइजिंग होता है। इसी तरह यानी कि शॉर्ट नोट बनाइए सबका, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स, यानी कि अभी शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं जो उसमें यानी कि 10 लाइन लिखा तो पूरा 10 लाइन इसमें छाप देंगे, तो वही मोटा वाला बस्ता हो जाएगा। यानी क्या कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा उसमें से टॉपिक निकाल लीजिए, यानी कि जो इम्पोर्टेंट होगा और जो आपको लग रहा है यहाँ यानी कि सर लोग बता देते होंगे ये इम्पोर्टेंट है, उसको लिख लेना। अब उसके बाद क्या करना है, यानी कि जो यानी कि आपको कोई टॉपिक है उसमें से कोई लाइन नहीं याद हो उसको लिख लीजिएगा, और कभी कभी टाइम मिले तो या सप्ताह में या 10 या 15 दिन में उसको पढ़ते रहिए। तब होता है कि आपको इसको ये सभी का रिवाइजिंग होता है। जब भी कभी आपको टाइम मिले, अच्छे टाइम मिले, सभी को यानी कि ये बायोलॉजी या फिजिक्स जो फेयर होंगे उसको याद कीजिएगा। जब कभी टाइम नहीं मिलेंगे तो वो शॉर्ट नोट को पढ़िएगा। इसलिए देखिए शॉर्ट नोट, और उसका काम क्या होता है जब एग्जाम में आ गए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम में कितना एक दिन टाइम है, मान लीजिए आज आप एग्जाम देखा है, कल दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम में क्या कीजिएगा, वो बुरा बस्ती को यानी कि पूरा उल्टाइएगा, आप उल्टाते रहिएगा, यानी कि आपका समय बीत जाएगा। वही 4-5 घंटा यानी कि टाइम मिलता है, यानी कि घर एग्जाम दे के बच्चे आते हैं तो वही कम टाइम मिलता है। वो शॉर्ट नोट पढ़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, यानी कि पूरा सब्जेक्ट का आपका निचोड़ आ जाएगा, यानी कि आइडिया आ जाएगा। इसीलिए यानी कि शॉर्ट नोट बनाना है, यानी कि परीक्षा के भी टाइम में यानी कि बहुत अच्छे यानी कि मदद करते हैं। उसके बाद होता है यानी कि राइटिंग। देखिए राइटिंग बहुत भूमिका निभाता है यानी कि एग्जाम में। अब देखिए राइटिंग, देखिए मैथ साइंस, ये मैथ साइंस और उसके बाद हो गया यानी कि मैथ साइंस में तो उतना राइटिंग का मैंने नहीं रखता है। यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा का कॉन्सेप्ट रखता है यानी कि अच्छा से लिखा है वो दे देते हैं मार्क, बस इतना राइटिंग होना चाहिए यानी कि पढ़ सके। अब ये नहीं लिखे ऐसे ऐसे करके उर्दू फारसी लिख लीजिएगा तो वो पता नहीं चलेगा यानी कि टीचर लोग को, तो बस वो भी उर्दू फारसी में ऐसे ऐसे मार्क दे देगा, यानी कि गोलगप्पा 0/0 दे देगा। यानी कि इतना राइटिंग होना चाहिए जो टीचर लोग को पता चल जाएगी किसमें, मैथ साइंस में। उसके बाद आता है सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत। और इस समय क्या होता है, इसमें समय राइटिंग भी अच्छी होना चाहिए, और आपको यानी कि जो भी लिखे होंगे यानी कि वो कुछ यानी किसी का आंसर दे रहे हैं तो उसको वो अच्छी तरह से होना चाहिए। अभी इसके बारे में ये नहीं कि ये मान ले किसी का आंसर लिख रहे हैं किसी का आंसर दे रहे हैं किसी का उत्तर, ऐसे बात नहीं होता। यानी कि थोड़ा सा यानी कि सबसे शब्द यानी कि हिंदी में हो गया, आपका संस्कृत में, इस समय तरफ बहुत सारे टीचर ऐसे ही होंगे यानी कि राइटिंग भी यदि अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा यानी कि राइटिंग आपका यानी कि मार्क दे देगा। हालांकि जैसे आपको तो टॉपर बनना है, आपको तो ऐसे नहीं है यानी कि राइटिंग देके बस मार्क देगा, आपको यानी कि उसमें लिखना भी, जो भी क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है वो तो आपको यानी कि सटीक लिखना है, टॉपर वाले बच्चे को। जो बच्चे भर साला यानी कि बस तेज चढ़ाया है, बस चल दिया एग्जाम के लिए, उसके लिए था यानी कि जिसका राइटिंग अच्छा है, यानी कि शुरुआत से राइटिंग, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा टॉपर बनता तो उसका राइटिंग भी चेक किया जाता। आप मान लीजिए ऐसे घस घस के लिख दिए तो उसको टॉपर नहीं बनाया जाता। आप यानी कि आप कितने भी अच्छी तरीके से लिखिए, ये मैंने नहीं रखी, यानी कि आपकी राइटिंग भी अच्छी होना चाहिए, मीडियम में तो होना चाहिए। आप मान लीजिए कोई हाई नहीं लो नहीं, तो मीडियम में होना चाहिए। आप राइटिंग देख लिए, अब देखिए ये एग्जाम, अब एग्जाम में यानी कि आप टेस्ट देते रहिए। अब देखिए यानी कि सब बच्चे टेस्ट दीजिएगा। अब ये मान लीजिए टेस्ट यानी कि संडे या कुछ 15 दिन पे एग्जाम सर सब लेते होंगे, या ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ऑनलाइन भी एग्जाम लेते होंगे, उसका एग्जाम देते रहिए। यानी कि किसी भी परिस्थिति में आप लोग एग्जाम देते रहिएगा। अब मान लीजिए कोई काम ताम है, देखिए वो सब काम ताम छोड़िए, यानी कि आपको टॉपर बनना है तो थोड़ा मोड़ा यानी कि इग्नोर करना ही पड़ेगा। यानी घर हुए तो गौसम में तो वैसे ही काम रहता है, जाओ इसको क्या करना है भैंस चरा, वो क्या करना है, जाओ कुदाली लो खेती जाओ। ऐसे देखिए मेरे भाई, आपको टॉपर बनना है जिंदगी में। देखिए अब आपको 4-5 साल मिला है, इसी में आपको जिंदगी बनाना है। क्या कीजिएगा, यानी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा मोड़ा जैसे गौतम में जितना मम्मी पापा बोलते हैं ये काम करो ये काम करो, थोड़ा मोड़ा यानी कि बात को टाल दीजिएगा। यानी कि जो काम नेसेसरी है करना पड़ेगा तो वो थोड़ा मोड़ा कर दीजिए। यानी कि एग्जाम टेस्ट दीजिए, जितना भी सर यानी कि टेस्ट लेते होंगे उसको यानी कि अटेम्प्ट यानी कि आप लोग यानी कि उसमें शामिल हो जाए। और देखिए 2 भी क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग जाके बनाइए, आपको तो पता चलेगा ना हम में अंदर में कितनी क्षमता है। तब आप ये यानी कि जो भी आपको गलती होगी उसको सुधारेगा। अब एग्जाम में बहुत सारे बच्चे टेस्ट में शामिल ही नहीं रहे हो, उसको क्या पता चलेगा, ससुरा को बोलेगा वो हम तो है हम ये बना देंगे ये बना, ससुरा एग्जाम में शामिल होगा तब ना पता चलेगा जो हम हमारे पास यानी कि अंदर में कितने कैपेसिटी है। अब देखिए देखो ये परिस्थिति में शामिल मत हो जाए, यानी कि डायरिया मान लीजिए किसी को डायरिया आ गया, साला वो भर दिन में यानी कि दिन में 4-5 बार यानी कि ऑफिस जाता है, यानी कि लोटा में लिया बस चल दिया ऑफिस। वो सब यानी कि जब कभी भी ये सब हो जाएगा यानी कि डायरिया उसका वो सब में मतलब एग्जाम मैनेजर मतलब जाइएगा एग्जाम बचेगा बस लेके चल दीजिए सर 10 मिनट बस। वो सब बच्चे जैसे कि किसी की तबियत सीख दी है तो वो सब एग्जाम मैनेजर देने के लिए। अब वो एग्जाम हम बोल रहे हैं जैसे कोचिंग में टेस्ट लेते वो एग्जाम में बोल रहे हैं नहीं जाने के, किसी की तबियत खराब होगी भाई, आप ये नहीं बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम में नहीं दीजिएगा। अब देखिए
हम लोग देख लिए यानी कि क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग ने देखे जे यानी कि राइटिंग कैसे लिखे, उसके बाद हम लोग ने देखे कि यानी कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए, उसके बाद हम लोग ने देखे यानी कि टेस्ट देना, यानी कि सभी एग्जाम कोई अटेम्प्ट करना सर लोग जो ये करवाते हैं। उसके बाद देखिए हमने लिखा है इधर उधर, मतलब इधर उधर नहीं जाने का। अब होता क्या, बहुत सारे बच्चे, ये उम्र है, होता कि इस उम्र में अट्रैक्शन बहुत आता है, यानी कि कोई लड़की सब जा रही, कोई लड़की जा रही है उधर से, हाय हाय इतना सुकून। तो लड़का सब इधर से देखते रहेगा। यानी कि होता कि इसमें सभी बच्चे में अट्रैक्शन होता है, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे उसको देखते रहेगा, साला इधर घूमी बस ऐसे देखते रहेगा, कोई तो उसको पीछे 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 कैसे चल देता है। इसलिए थोड़ा होता है कि इस समय उम्र में थोड़ा मोड़ा अट्रैक्शन होता है, थोड़ा थोड़ा उसको इग्नोर करते जाइएगा ना, आपको आदत बन जाएगा, तब इस पे अब उतना ध्यान दिया नहीं जाएगा। यानी कि ये उम्र है मेरे भाई, इसलिए ये थोड़ा मोड़ा बचाइए इस उम्र से, यानी कि अट्रैक्शन को दूर करिए। हाँ, अट्रैक्शन लगाइए अपने, यानी कि टॉपर बनने में अट्रैक्शन लगाइए, यानी कि टॉपर कैसे बनते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति अट्रैक्शन लगाइए। अभी सब जो लेखा लेखी के चक्कर में मत पड़िएगा। अब होता है बहुत सारे बच्चों को मोबाइल से अब रील्स डालना है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रील्स डाल कर वायरल हो जाएगा, यही हो जाएगा, लेकिन भर दिन मोबाइल भी आप लगे रहते हैं। इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा यानी मेरा मोबाइल जो है तो इग्नोर कीजिएगा। देखिए पढ़ लीजिएगा, बस यही 3-4 साल मौका है आपको, गार्जियन दिया है पढ़ने के लिए, बस ये 3-4 साल मौका बीत जाएगा तो तब आपको पता चलेगा वो क्या होता है, यानी कि रील डाल रहे थे तब आपको पता चलेगा। अभी उम्र है पढ़ने का, तो आप लोग आराम से पढ़िए बेटे, यानी कि मोबाइल तो बस थोड़ा मोड़ा दूर है, बस कोई ऑनलाइन पढ़ रहे थे बस क्लास की, उसके बाद कोई मोबाइल से कोई दोस्त आराम से स्विच ऑफ करके रख दीजिए, बस नो टेंशन। अब देखिए होता क्या, आप पढ़िए, देखिए टॉपर बनना है आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पागलपन की तरफ बोल। अब लोग कोई कहे हाँ, ये पागल है, आप बोल दीजिए हाँ हम पागल। नहीं देखिए कोई पागल अगर ईटा टेटा लीजिए बस का पार पे एक बार मार दीजिए, बस दूसरा दिन से कोई कहने भी मत बोले या ये पागल है। यानी कि पढ़ना है पागलपन की तरह। आप मान लीजिए कोई किसी रात 12 बज गए, 12 बजा, यानी कि आज का होमवर्क आज ही करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, अब देखिए कल क्या हो जाता है उसको कौन पता। कल को मान लीजिए कोई काम, कोई इमरजेंसी काम हो गया आपको, तो वहां पर जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये तो आज वाला होमवर्क नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यानी कि आप लोग यानी कि आज का होमवर्क आज ही करिए। अब कभी मान लीजिए नहीं हो पाता है तो वो अगले दिन आएगा तो उसको वो दिन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने पढ़ लिया यानी कि टॉपर कैसे बने। हम लोग ने विभिन्न मुद्दे पर जितने हो सकते हैं उसको यानी कि हम लोग देखे, और देखिए हम लोग ने बहुत सारे यानी कि टॉपिक पर चर्चा की। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, ओके रखते हैं, थैंक यू ब्रो, ओके टाटा बाय। मज़ा आया।